परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सभी संबंधों का आधार क्या है। जैसे हर जन्म में सारे जो संबंध हैं वो सेम होते हैं या कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं। क्या बाप बेटा बनता है, बेटा बाप बनता है, क्या मतलब अभी हम ये जानना चाहते हैं कि ये संबंधों का आधार क्या है। हर कोई मनुष्य के जो संबंध मिलते हैं, चाहे देह और देह के संबंध हो, यार दोस्त हो जी, व्यापार नौकरी में भी जो कर्म बंधन आता है, जो स्थूल धन कमाने में या निर्धन बनता है, धनी बनता है, वो सभी का कारण अगले जन्मों के संचित कर्मों का कारण। ठीक है। अगले जन्मों में जो संचित कर्म लेकर उसका सूक्ष्म शरीर के साथ कारण शरीर में संचित कर्म रिकॉर्ड होता है। आत्मा का कारण शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर उसके साथ होता है, और वो सूक्ष्म शरीर के साथ वो गर्भ में प्रवेश करके वो बॉर्न होता है। तो अगले कई जन्मों का संचित कर्मों का कारण उसके साथ रिकॉर्ड होता है कारण शरीर में, और उसके कारण उसको देह और देह के संबंध में, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मित्र, यार दोस्त सब मिलते हैं। वो क्योंकि कर्मों के कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है, इसलिए अति सूक्ष्म ये माइक्रोवेव रिलेशन में ये काम करता है। ये साधारण बात नहीं है। फिर हर जन्म में जैसे बताया ना कि क्योंकि कर्म बंधन कैसे आता है कि जैसे एक जन्म में जो बेटा बना है उसने अपने बाप से बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ली, ठीक है, तो उसको कर्म बंधन के कारण उसको देनी पड़ेगी ना। तो दूसरे जन्म में वो बाप बनेगा और वो लेने के लिए बेटा बनेगा, और उसको जन्म में वो बेटे वो प्रॉपर्टी देगा, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ देगा। कई बार बापूजी ऐसा हमने समाज में एग्जाम्पल देखा है कि बाप जो है वो देवा देके जाता है सिर पे, हाँ, तो कर्जा देके जाता है। हाँ, कर्जा मिलता तो है, बच्चे को फिर उसको देना पड़ता है, अपने बाप का कर्जा देना। बाप का कर्जा साकार में बच्चे को देना पड़ता है, ये भी कर्म बंधन है। अगले जन्म में वो बच्चा ने उसका जब कोई ना कोई कर्जा लिया होगा, कोई ना कोई कर्म बंधन लिया होगा, तो उसको चुकाना तो पड़ेगा ना। चुकाने के लिए वो कर्म बंधन आए। कोई भी संबंधों में हो सकता है, ऐसा कोई कारण नहीं है। हाँ, उसमें कोई यार दोस्त को पैसा दिया हो न दिया हो, वापस तो इस जन्म में उसको बाप बन के आया हो। आजकल सबसे बड़ा सबका क्वेश्चन यही होता है, किसी को दो तो वो वापस नहीं करता, फिर बंदा रोने लगता है कि अब संबंध भी खराब हो गए और पैसे भी गए। तो ये होता है कि अगले जन्मों के कारण वो उसको दिया नहीं होगा, ले गया, इस जन्म में ले गया, तो फिर शांति कैसे मिले? तो शांति उसको बोलो कि वो अगले जन्म का हिसाब किताब चुकती हो गया, मन को शांति करते हो, और क्या है। बाकी मिलने वाला नहीं है, उसको मिलने वाला ही नहीं, क्या करोगे, ऐसे बहुत रिलेशन है। पर बापूजी यहाँ एक क्वेश्चन बहुत इंटेलिजेंट वाला यहाँ ये निकल के आता है कि जब इंसान जो है पहले पैसे दे देता है और उसके बाद वो वापस नहीं देता है, तब बाद में वो सोचेगा, देने के बाद में वो सोचेगा कि अब नहीं आएगा तो इसका मतलब ये कि मेरा पिछले जन्म का था, या देने के समय पे वो सोच के ही रखेगा कि हाँ ये पिछले जन्म का था, वापस आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। तो इंसान को देने के टाइम पे सोच लेना चाहिए या वापस लेने के टाइम सोचना चाहिए? देखो, जो थियरी ऑफ कर्म जानता है, हाँ, थियरी ऑफ कर्म पर हमारी एक बड़ी वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो है। अगर वो सुनेगा तो उसको सब समझ में आ जाएगा। ज्ञानी पुरुष शोक नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है। ज्ञानी पुरुष शोक नहीं करेगा। कोई बात नहीं, ले गया तो ले गया, ऐसा करेगा, सोचेगा, कोई बात नहीं। अगले जन्म में मांगता होगा, मैंने उससे लिया होगा तो ले गया इस जन्म में, उसके करके मन को सांत्वना देता है, मन को टेंशन नहीं करता, मन का बीपी नहीं बढ़ाता। उसका मन पर टेंशन लाएगा तो सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज होगा, स्थूल शरीर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उसको वो जानता है ज्ञानी पुरुष। जैसे दादा थे आपके फादर, हाँ, वो ये कहते थे कि किसी ने 10 रुपए भी अगर आपका लिया है तो उसको बैल बन के खेत जोतना पड़ेगा। हाँ, वो पहले भक्ति मार्ग में ये कहानियां थी कि अगर तुम्हारे कुछ भी तुम्हारा कर्जा बाकी है और मर गया है तो बैल बन के भी उसको चुकता, बैल बनेगा तुम्हारे यहाँ, खेत में हल चढ़ाएगा तुम, और वो बैल बन के भी चुकता करना पड़ता है। ऐसे मेरे फादर कहते थे, कर्मों का थियरी वो बताते थे, बैल बनना पड़ेगा, ये बनना पड़ेगा, ये सब बताते थे भक्ति मार्ग में। ऐसा 84 लाख योनि की बात है ना, जन्म मरण के चक्कर में 84 लाख योनि में जाती है आत्मा। तो ये सब बातें तो इस जन्म में अगर कोई व्यक्ति ने कर्जा लिया है उसको देना है, अगर वो देना नहीं चाहता तो ये बोल देगा कि ये तो भाई मैंने पिछले जन्म में तुम्हें दिया था इसलिए मैंने वापस ले लिया। मगर जब मिलने की कोई संभावना नहीं होती, चाहे कोई भी कर्जा हो, किसी भी प्रकार का हो, जैसे कोई मकान है खाली नहीं करता, मकान हजम करके बैठा हुआ है, नहीं खाली करना, सही बात है, तो क्या करोगे? तो जाओ कोर्ट कचहरी में, कहीं मकान नहीं खाली करता। तो उसका क्या हुआ?
क्या कर सकते हो तुम? अगर ज्ञानी पुरुष है कोई बात नहीं भाई, चल चाबी भी तेरे को दे देता हूँ, ले मेरा हिसाब किताब चुकते हो गया। ऐसे तो बाबूजी गिने चुने 5 लोग भी नहीं मिलेंगे। कोई नहीं मिलेगा। अगर जैसे पति पत्नी के संबंध या माँ बाप के संबंध में नहीं होता, माँ बाप बच्चों को ये दे देते हैं, वो मकान की चाबी दे देते हैं। पहले खुशहाली में शादी करते हैं तो बच्चों की बहू के हाथ में शादी की घर की चाबी दे देती है सास। फिर वो मालिक बन जाती है, तो वो माँ बाप को बेचारे बुढ़ों को फिर वृद्धाश्रम भेज देते हैं ना। तो किसके कारण हुआ वृद्धाश्रम? किसके कारण बने? तो कर्मों के कारण बने ना। तो आजकल जो वो तो पर बापूजी आज जो वृद्धाश्रम अपने माँ बाप को भेजते हैं तो उसको भी तैयारी रखनी पड़ेगी कि उसको बताया मुझे भी जाना पड़ेगा। हाँ वो तो जाना तो पड़ेगा। उसके बच्चे भी देख रहे हैं ना कि मेरे दादा दादी को उसने वृद्धाश्रम रखा है, तो मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उसको भी रख दूंगा। उसको भी रास्ता वही जाना पड़ेगा ना। तो बाबूजी आज जो सभी संबंध बिगड़ रहे हैं उसका मूल कारण क्या है? कि देखो उसका मूल कारण क्या है, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, समझाना बहुत बड़ा मुश्किल है। ये इतना बड़ा गहरा है ना, उसके अंदर ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा। ठीक है। एक तो थियरी ऑफ कर्म, कई जन्म अनेकों जन्मों की थियरी ऑफ कर्म को तुम्हें मिक्सअप करनी पड़ेगी। जैसे आप कहते हैं कि 198 करोड़ साल से मनुष्य धरती पे है, वो तो पहले परात में भी था ना। ओके। पहले परात में ब्रह्मांड के पहले परत घूम गए, ये दूसरा परात तो चालू हुआ ना 198 करोड़ तो दूसरा परात। तो पहले 198 करोड़ की जो हिस्ट्री थी वो तो इंसान नहीं, आत्मा तो जानती ही नहीं है। इस जन्म की भी पता नहीं कितने बीत गया। मगर हमारे धरती पर दूर दूर से गैलेक्सियों से यूनिवर्स से आए हैं, दूसरे धर्म पिता आए हैं, धर्म गुरु आए हैं। वो कहीं से भी आए हो, लेकिन कर्म बंधन तो आत्मा के साथ ही आए होंगे ना, उस गैलेक्सी के भी तो आए ही होंगे। मगर सभी तो थियरी ऑफ कर्म नहीं मानते ना। वो नास्तिक है। मैं बताऊं यूरोप में 80% नास्तिक है, क्रिश्चियन चर्च वाले। वो पर कर्म बंधन पीछा थोड़ी छोड़ेगा। हाँ? सत्य को कोई नहीं जानता इसका मतलब ये थोड़ी कि सत्य नहीं है, सत्य तो सत्य ही रहने। मगर जो सत्य है, सत्य नहीं परम सत्य है। हर आत्मा कर्म बंधन में आती है, वो तो परम सत्य है। चाहे तुम यूनिवर्स के मालिक हो और यहाँ आ गए हो फंस गए हो, चाहे ग्रेट यूनिवर्स से आए हो और फंस गए हो। जैसे 33 कोटि देवी देवता जो हमारे 198 करोड़ साल पहले आदि सनातन देवी देवता वो G2 से आए थे, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए थे, मगर यहाँ के मनुष्य बन गए। बेहद की आत्मा भी फंस गई है यहाँ। वो बेहद के विश्व की मालिक बनने वाली ऐसी आत्मा है। बेहद की कला के ब्रह्मांड के मालिक हैं, बेहद की कला के ब्रह्मांड के। तो ऐसी आत्माएं मनुष्य बन जाती हैं। तो ये थियरी ऑफ कर्म ये सब बहुत समझना गहरा सब्जेक्ट है। मुझे तो बाबूजी अब ये बताओ कि चलो सभी संबंध तो खराब हो गए, लेकिन अभी सभी संबंधों को उसमें से सुख की प्राप्ति कैसे हो सके? हाँ। या वो संबंध वापिस रिस्टोर कैसे हो जाए, या अपने जाते जाते सबको माफ करके जाए ताकि फिर से कर्म बंधन में ना आए? ऐसी कोई विधि बताओ ताकि जब इंसान धरती से मनुष्य शरीर छोड़े तो ये सब चक्रों से बाहर निकल के जाए। देखो सभी संबंधों को सुधारना है, सभी संबंधों को अच्छा बनाना है और सर्व संबंध का सुख लेना है मनुष्य अवतार में। तो उसको ये पहले आत्मज्ञान होना जरूरी है। ठीक है। फिर थियरी ऑफ कर्म तो जानता है, आत्म स्वरूप बने और उसकी आत्मा में सोचे कि कारण क्या है, गड़बड़ कहाँ है। गड़बड़ तो आत्मा में पावर लॉस है ना, दुख देने की आदत कहाँ से पड़ गई है? वो आत्मा में आत्मा तमो प्रधान बन गई ना। कोई भी आत्मा तमो प्रधान बन गई ना, आत्मा तमो प्रधान बन गई, आत्मा में पावर लॉस है ना। तो वो आत्मा में पावर कहाँ से आएगा? आत्मा में चाहिए परम प्रकाश। ये प्रकाश नहीं, सूर्य की रोशनी नहीं चलेगी, उसके चाहिए परम प्रकाश। अब वो परम प्रकाश देने वाला कौन है? वो तो एक ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो जब वो परम प्रकाश देगा, ऑलमाइटी अथॉरिटी को तुम निराकारी अवस्था में, निराकारी रूप, उनके कई रूप है, निराकारी रूप जो उचित है उन परम धाम में तुम ज्ञान से जानोगे। सूर्य समान वो रोशनी है उसकी, वो रोशनी को तुम याद करोगे। वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी है ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसको तुम याद करोगे। उस परम धाम में आत्मस्वरूप बनकर उस परमात्मा को याद करोगे, ऑलमाइटी को याद करोगे, तो वो परम प्रकाश तुम्हारी आत्मा में आएगा। और वो आत्मा में जब परम प्रकाश आएगा तो आत्मा में जो रिकॉर्ड है और आत्मा के कर्मों के कारण शरीर में सारे विक्रम रिकॉर्ड पड़ा है। तो आत्मा में पावर आते ही कारण शरीर में पावर आएगा, और कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जो नेगेटिव रिकॉर्ड है कर्मों में, कारण जो कर्म बंधन जो मनुष्य आत्मा का जो रिकॉर्ड पड़ा है, वो सारा परम लाइट आने से, परम प्रकाश आने से वो सारे विक्रम विनाश भस्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे, वो डिलीट हो जाएंगे। क्या कहते हैं आजकल? डिलीट हो जाएंगे। डिलीट। वो परम प्रकाश है,
ओके। और कारण शरीर में जो भी कचरा पड़ा हुआ है नेगेटिव कर्म बंधन अनेकों जन्मों का, वो चाहे खरबों साल का है, वो डिलीट हो जाए। बाबूजी ये आप पक्की बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। आपने देखो गीता मतलब में बोला है कर्म योगी बनो, क्या शास्त्र बोला है? में आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो आपने कभी पढ़ा है या जिसके अंदर ये बात जो आप बोली है वो प्रूफ हो रही हो? देखो हम्म, गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि, हम्म, सारे शास्त्र ऋषि मुनियों ने अलग अलग लिखे हैं, ठीक है, मगर गीता है कृष्ण ने जो लिखी, कृष्ण ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार है। ठीक है। हाँ, और जो गीता ज्ञान दिया उसमें थियोरी ऑफ कर्म भी लिखा है। 100%। बोला है ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जी सच बोला है, है ना। सच। फिर कर्मयोगी जीवन बोला है, जी गृहस्थ जीवन मुक्त जीवन है, बोला हुआ है ना। यही बोला है। और आत्मस्वरूप क्या बोला है, तू आत्मस्वरूप बन, तू देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर दूंगा। ठीक है, बोला है ना गीता में, बोला है। और गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि। तो वो आत्मस्वरूप बनना, तुम आत्मज्ञानी बनो, आत्मस्वरूप बनो और मुझे उन परम धाम में मुझे याद करो। तो कहता है कृष्ण ने क्या कि मुझे, मैं जब तक ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। तो परम ज्ञान लो ना, परम ज्ञान चाहिए। वो परम सदगुरु है, परम 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 सदगुरु है। उसको तुम ज्ञान से जान सकते हो, उसको तुम ज्ञान से ज्ञान लो, ज्ञान स्वरूप बनो। तो ज्ञान से तुम आत्मस्वरूप बनोगे, आत्मस्वरूप बनोगे तो पावर आएगी, पावर आएगी तो ओरा आएगा, ओरा आएगा तो और साथ में परम शांति बोलो। परम शांति का एक मंत्र हमने निकाला है, परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएगी। पर बाबूजी मैं ये मानता हूँ कि इंसान को जो है सभी रिश्तों में से तो कभी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके पीछे भी उसके कर्म बंधन ही। मगर जब कर्म बंधन ही तुम्हारे कारण शरीर में से डिलेट हो गए तो कहाँ से रहेगा तुम्हारा? हाँ, फिर तो पूरा का पूरा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर से भी धीरे धीरे निकल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फिर उसके बाद जब ये हमारा कारण से चार्ज हो जाए, उसके बाद हर संबंध हमें सुख देना शुरू कर दे? ये पॉसिबल है? देखो थियरी और प्रोसेस में समझा रहा हूँ, इसकी प्रोसेस। आत्मा में पावर आई ना, आई। आत्मा में तमो प्रधान बनी थी, ठीक है। लोहे जैसी आत्मा थी। ठीक है। अब धीरे धीरे आत्मा में पावर आई, तो आत्मा में पावर आई तो कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में और ओरा में परम तत्व आए ना। क्या बना? बॉडी भी धीरे 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 हल्की बन जाएगी। ठीक है। आत्मा हल्की बनी तो बॉडी हल्की बनेगी ना। आत्मा भारी है तो शरीर भारे है। आत्मा में पावर आने से, आत्मस्वरूप का अनुभव करने से थोड़ा तुम्हारा ओरा में इतनी पावर आएगी, तुम्हारी आत्मा और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। परम शांति है, परम शांति है, परम शांति है। और बेहद की परम शांति सोचोगे बोलोगे तो बेहद की परम शांति हो जाएगी। तो तुम्हारा वायुमंडल में, ओरा में परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे। तो जितने भी तुम्हें याद करते हैं, चाहे दुश्मन भी तुम्हें याद करता है तो तुम्हारे वो याद करेगा। तो तुम्हारा ओरा में, तुम्हारा उसका संकल्प तुम्हारे ओरा में आएगा ना। पहले तो जी तुम्हें कोई याद कर रहा है, दुश्मन भी, तो उसका संकल्प तुम्हारे ओरा में आएगा ना पहले। तो ओरा में तो परम शांति भरी है, तो एक्शन का रिएक्शन होकर वो संकल्प परम शांति लेकर वो दुश्मन के पास जाएगा जी। हाँ, तो दुश्मन को क्या मिलेगी? परम शांति मिलेगी ना। तो जो भी तुम्हें याद करता है, परम शांति के आत्मस्वरूप बनकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने से कोई भी चारों ओर ओरा फैल जाए, घर में परम शांति हो जाएगी। घर में रहने वालों का भी कारण शरीर चार्ज होने लग जाएगा जी। क्योंकि परम शांति के साथ तो उसके अंदर परम तत्व जाएंगे, परम आकाश जाएगा, परम वायु जाएगा, परम अग्नि जाएगा। और देह के संबंधों को भी तुम्हारा लाभ मिलेगा। तुम जिसको याद करोगे उसके साथ परम शांति के साथ परम तत्व भी जाएंगे और उसको भी फायदा होगा। वो भी परम शांति का धीरे धीरे एक संकल्प, दो संकल्प याद करेगा जी। और धीरे धीरे तुम्हारे भी लक्षण अच्छे बन जाएंगे, तुम्हारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। राइट। और संस्कार परिवर्तन हो गए, तुम आत्मा का आदि अनादि स्वरूप को याद करोगे। तुम कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, और सब इतना मैंने कई वीडियो में बनाया। तुम यूनिवर्स से आए हो, मल्टीवर्स से आए हो, कहाँ से आए हो जी। सारा नॉलेज ज्ञान स्वरूप बन जाओगे। क्या बनोगे तुम? ज्ञान स्वरूप। आत्मस्वरूप होने से ज्ञान स्वरूप बन जाओगे। आत्मा में त्रिकाल ज्ञानी बन जाओगे। क्या बनोगे? त्रिकाल। आठवां चक्र खुला हो गया तो क्या बना? दिव्य दृष्टि आ गई। और दिव्य दृष्टि आने से तुम सबको देख पाओगे, सबको माफ करोगे, सबको पावर दोगे, सबको परम सुख दोगे, परम शांति का अनुभव कराओगे। तुम खुद परम शांति में रहोगे, परम शांति का अनुभव सबको कराओगे और सबको परम सुख का, दुनिया को तुम बदल सकते। ऐसी आत्मा तो एक आत्मा भी दुनिया को बदल सकती। परम शांति का वाइब्रेशन फैलाए तो वायुमंडल में परम शांति फैल जाए तो आप चारों ओर फैलती जाएगी। फिर उसके कनेक्शन में अच्छी आत्माएं आएंगी ढूंढते कि परम शांति कहाँ से आ रही है जी। वो ढूंढते तुम्हारे पास आएगी। फिर वो तुम्हें पूछेगी ये परम शांति तुमने कहाँ से प्राप्त की भाई? अब मुझे भी ये रास्ता बताओ। तो तुम परम शांति प्राप्त करने का, आत्मस्वरूप का और परमात्मा का रास्ता तुम बताओगे, सबको ज्ञान दोगे।
और सारी दुनिया तुम बदल सकते हो। लोगों को ज्ञान दोगे तो ऐसे हजारों जुड़ते जाएंगे, 10 जुड़ेंगे, 100 जुड़ेंगे, 1000 जुड़ेंगे और सबको परम शांति मिल जाएगी। तो बापू जी ये तो बहुत बढ़िया आपने बताया। मैं तो अपनी सभी श्रोताओं को कहूँगा कि हमारा ऐसे ही 100 वीडियोस हैं हमारे अनस्पोकन ट्रूथ्स बाय बापू जी के प्लेलिस्ट में। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, कमेंट करिए, आपके मन के भाव लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। तो हमारे जो दूसरे हमारे हेल्पर हैं, हमारे जो बेहद की आत्माएं हैं, आपको जरूर से उसका जवाब देगी। और हमारे कुछ नंबर जो आप अगर हमारा कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है उनके नंबर दिए हुए हैं, आप उनको समय देख के कॉल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस दिया है, बापूजी का एक एंड्रॉयड ऐप हमने बनवाया है, उसको आप डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर सीधे सभी प्लेलिस्ट जो हमारी 25 प्लेलिस्ट है उसमें जाने का सीधा रास्ता है। ई बुक्स हमने जो फ्री रखी है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो ऐप है उससे वेबसाइट में, फेसबुक पेज में, हर जगह आप कनेक्ट हो जाएंगे बहुत आसानी से। तो सभी श्रोताओं को कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, शेयर करिए, सोशल मीडिया में लोगों को इसके बारे में, परम शांति के बारे में बताइए, क्योंकि कुछ ही समय के अंदर जो है ये परम शांति के वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स को बदलने वाले हैं। और हम ये चाहते हैं कि सभी आत्माएं इसमें अपना भाग दे, अपना हिस्सा जरूर ले। ये सेवा का मौका जो है आने वाले समय में सबके पास नहीं मिलेगा। बापू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।